भागीदार नहीं होंगे तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार महात्मा गांधी की ग्रामोद्योग की सोच के साथ काम कर रही है। राजविकीय परियोजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 37,856 गांवों में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा तथा उदयपुर में 466 वनधन विकास केंद्र को गठन कर 1,40,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना गांव ठानियों में रह रहे लोगों के पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 24-25 में लगभग 444 करोड़ रुपए व्यय कर 16,000 से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग तथा छठे राज्य वित्त आयोग योजना में 5,951 करोड़ रुपए व्यय कर 1,87,688 कार्य पूरे किए गए। स्वच्छ भारत मिशन में 1,53,601 व्यक्तिगत और 1,667 सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वामित्व योजना के तहत 8,166 गांवों का ड्रोन सर्वे कराकर अब तक 6,87,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त आवासहीन परिवारों को 17,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत लगभग 885 करोड़ रुपए के 40,308 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इससे वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन संभव हुआ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 837 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक 2,60,00,000 थालियां परोसी जा चुकी है। सड़क दुर्घटना से हुई जनहानि से पूरा परिवार उबर नहीं पाता। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना को कम करने की दिशा में दूरगामी काम कर रही है। आपको कल समय परिवहन कार्यों के पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के वाहन चालकों के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे अब वाहन चालकों को प्रति कार्ड 200 रुपए की छूट दी जा रही है। वाहन चालक भारत सरकार से अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर उन्हें उपयोग में ला सके। सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों को सुखद एवं आरामदायक सफर के लिए प्रदेश में 510 नई बसें और सम्मिलित की गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राज्य सरकार से राहत प्रदान की गई है। रोडवेज बसों में परीक्षा से 2 दिवस पूर्व एवं 2 दिवस बाद तक
निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। अब तक 4,91,000 से अधिक परीक्षार्थी इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। शासन प्रशासन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक ही 78,000 से अधिक ई मित्र कियोस्कों के माध्यम से लगभग 600 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई फाइलिंग से पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है। राजकाज के माध्यम से प्रदेश के लगभग 60,000 कार्यालयों के 10 लाख से अधिक कर्मियों को ई फाइलिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे प्रशासनिक कामकाज से पारदर्शिता और गति आई है। युवा के इनोवेटिव आइडियाज को प्लेटफॉर्म देना सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। इसी दृष्टि से एवीजीसी एंड एक्सआर नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है। कम उम्र के ही उद्यम में समाज विकसित करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हमारे युवकों की उद्यमता एवं प्रगतिशील सोच है। प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की नींव रखने वाले युवा के कौशल को निखारने के लिए लर्न अर्न प्रोग्रेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्टार्टअप्स गुणवत्ता एवं सुविधा को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5,358 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं। इनमें से चयनित 300 स्टार्टअप्स को इस वर्ष फंडिंग दी गई है। मजबूत एवं चौड़ी सड़कें प्रगति को रफ्तार देती हैं। राज्य में सड़कों के सुदृढ़ विस्तारित करने पर विशेष जोर दी जा रहा है। एक वर्ष में 14,679 करोड़ रुपए देकर 8,868 किलोमीटर नई सड़कें तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। साथ ही 1,040 गांवों के नवीन सड़कों से जोड़ा गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के 1,631 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसमें से 530 किलोमीटर लंबाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 260 करोड़ रुपए की लागत से 62 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सुगम परिवहन के लिए 14 आरयूबी के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आरयूबी के 14 तथा आरओबी के 33 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अच्छे मानसून से इस बार सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान सरकार ने
आम जन की पीड़ा को समझते हुए 964 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किए गए हैं। युवकों को बाजार मांग के अनुरूप कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की समन्वित प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 24-25 में अब तक 68,581 युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा अब तक बेरोजगारी भले ही रूप में 488 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कुशल, अर्ध कुशल एवं अर्ध उच्च कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए की बढ़ोतरी की है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आधुनिक शिक्षा के जोड़ा जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के 24,719 विद्यार्थियों को 16 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 24-25 दौरान गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति कुंटल बोनस देकर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। डोर स्टेप डिलीवरी लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार की अनूठी योजना के इससे 18 वर्ष के कम से कम 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन अथवा निःशक्त एक पात्र परिवार को घर बैठे राशन बैग वितरित की जा रही है। प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के महिला को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व बीपीएल के चयनित 38,86,000 से अधिक परिवारों को 450 रुपए के एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू की है। तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67,97,000 परिवारों को भी 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। ये प्रावधान है। माह सितंबर 24 से सब्सिडी राशि हस्तांतर कार्य की प्रारंभ किया गया है। मरुधरा को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी से बृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया है। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानसून में 30,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है। जैसलमेर में रामदेवरा स्थित गोडाउन प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग के संयुक्त प्रयास से कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के उपयोग से
गोडाउन के प्रजनन में सफलता प्राप्त की गई है। गोडाउन का यह दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान केंद्र इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत 11,767 यात्रियों ने अयोध्या की यात्रा कर रामलला के दर्शन किए। योजना में कुल 40 ट्रेनों का संचालन 33,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों को यात्रा कराई गई। इसके अतिरिक्त 1,606 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करवाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। राजस्थान में महाकुंभ से शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष काम स्थापित किया है, जिनमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। श्रमिकों को स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी को लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। हमारी पुरजोर कोशिश है कि देश विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त प्रदेश के रूप पहचानी जाए। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित किए गए। पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी के नाम पर 3 महिला बटालियन के गठन के लिए 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान रिफाइनरी का निर्माण राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्व है। इस परियोजना के पूर्ण होने से रोजगार की असीमित अवसर सृजित हो गए। पश्चिमी राजस्थान का भाग्य उदय होगा। हमारी सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र समर्पित करने के लिए संकल्पित है। इसके निर्माण को गति देते हुए परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आशान्वित हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास के एक नया
अध्याय लिखेंगे। राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधान खजानों के ब्लॉक ऑक्शन में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 लाई गई है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका। हमारी खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा नए खिलाड़ियों को तराशने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत हैं। ऐसे 1601 खिलाड़ियों को 33 करोड़ रुपए राशि प्रदत्त कर सम्मानित किया गया है। राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रारंभ की गई है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध रहेगा। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। भारत अपने वाला हर विदेशी पर्यटक राजस्थान के ग्रामीण परिवेश, किलों, महलों, बावड़ियों, स्थापत्य कला और विविध संस्कृति को देखने जरूर आता है। यहाँ के पुरातन स्मारकों के संरक्षण तथा सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के हेतु राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचार रखे जाएंगे। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। आज के अवसर पर मैं भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए हमारे महान संविधान को लागू किए 75 वर्ष पूर्ण हैं। ये लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं इस अवसर पर देश के सुचिता और सुशासन के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करता चाहूँगा। कुछ दिन पूर्व ही हमने उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। राष्ट्र निर्माण में अटल जी का योगदान चिरस्मरणीय है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्य धारा शामिल हुए। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से
देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार करते हुए उन्होंने किसानों को सशक्त बनवाया। ऐसे विकास पुरुष को हम सभी नमन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का प्रतीक बनाने की दिशा में संकल्पित है। मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अपनी महती जिम्मेदारी निभाए, अपना अमूल्य योगदान एवं प्रदेश की समृद्धि दे। आप सभी ने मेरा भाषण सुना, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।